हमारे स्टूडेंट्स, आप लोगों की तरफ से क्यूरी आई थी हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सवाल ज़्यादातर आपको सेक्शन बी में मिलेगा, सेक्शन सी में ये नहीं आता आपके पेपर में। ठीक है, इस सवाल को अटैम्प्ट करना बहुत सिंपल है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 पॉइंट्स पे बेस करता है, जो कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं और जो कि आप इसको अगर ग्राफिकली अपने पेपर में शो कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रहे जब भी आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको जैसे सेक्शन सी का सवाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वैसे सवाल को आप करें जिनके अंदर ग्राफ मौजूद हों और आप ग्राफ को अटैम्प्ट करें। ठीक है, और अगर सेक्शन बी में भी अगर आपको ग्राफ वाले सवाल नज़र आते हैं और आप समझते हैं कि हाँ यार मैं इसको अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो ज़रूर उसको अटैम्प्ट करें एंड डायग्राम शो करें। अगर आप सेक्शन बी में शो कर रहे हैं डायग्राम, तो आप उसको क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखें। अगर आप सेक्शन सी में शो कर रहे हैं तो आप पूरा जो पैटर्न हमने बताया आपको, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा आप उसको फॉलो करते हुए लिखें। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप क्या है हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं और आपको इस डायग्राम में बताते हैं कि किस तरीके से होता है। एवरेज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, average cost falls. When marginal cost is greater than average cost rises. When marginal cost stand equal to average cost, the average cost remain constant. बेसिकली क्या कहते हैं, अब हमने एक एग्जाम्पल डायग्राम बनाई है। एक एग्जाम्पल डायग्राम जो है विदाउट एनी शेड्यूल बनी है। विदाउट शेड्यूल क्यों बनाई गई है बेटा? क्योंकि आपके पेपर में ये चीज़ विदाउट शेड्यूल होती है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल जो आपके पेपर में रिक्वायर्ड होता है वो किन सवालों में होता है? यूटिलिटी के चैप्टर में होता है, रिटर्न के चैप्टर में होता है, सप्लाई के चैप्टर में होता है और डिमांड के चैप्टर में होता है। बाकी जो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप शेड्यूल नहीं बनाते, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम अभी उस एग्जाम्पल डायग्राम के तहत आपको समझाने जा रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का क्या रिलेशन है और इन्हीं पॉइंट्स को इन डायग्राम में प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखें कि भाई व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट फॉल्स। जब भी आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी फॉल करेगी। बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है हमें डायग्राम में कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही है तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या हो रही है? फॉल कर रही है। ठीक है बेटा, उसके बाद व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट राइजेस। जब भी मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगी किससे बेटा? एवरेज कॉस्ट। ये ग्रेटर कैसे है? क्योंकि ये कर्व ऊपर है और ये कर्व नीचे है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या करेगी? राइज करेगी इसके साथ। ठीक है, और जब व्हेन मार्जिनल कॉस्ट स्टैंड इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, द एवरेज कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये इक्वल होगी, एक पॉइंट आएगा, अगर इस डायग्राम को हल्का सा मैं सीधा करूं तो ये इस पॉइंट पे दोनों क्या इक्वल होंगी। इनकी रिलेशनशिप ऐसी है बेटा कि अगर एवरेज कॉस्ट राइज करेगी तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट उससे डबल इफेक्ट से राइज करेगी। अगर आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल करेगी तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट उससे डबल इफेक्ट से क्या कहते हैं? फॉल करेगी। और अगर आपकी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब ये चीजें जो मैंने बोली क्या दिख रही हैं इस डायग्राम में? बिल्कुल दिख रही हैं कि एवरेज कॉस्ट फॉल कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे डबल इफेक्ट से क्या कर रही है? फॉल कर रही है। अगर एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे डबल इफेक्ट से क्या बढ़ रही है। अगर एवरेज कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और क्वेरी है तो जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।